गम रे नि सा रे। भैया बात चल रही थी कि राम जी का विवाह हुआ है। अब मैं पांडाल से ये पूछना चाहता हूं कि रोना चाहते हो कि हंसना? प्रधान जी से पूछ रहे। प्रधाननी कहाँ गई? ये असली प्रधाननी वो का है, बहू के नाम पे जीते हैं ना। तो रोना चाहते हो कि हंसना? हंसना चाहते हैं। हंसना चाहते हैं तो फिर आगे बढ़ेंगे, मस्त मस्त कथाएं आएंगी। और रोना चाहते हो तो फिर मुझे सीता जी की विदाई करनी पड़ेगी, जिसमें रोआ राट बहुत मचता है और यहाँ तक कि दिमाग में दर्द भी हो जाता है। फिर छोरी तो बहुत रोती हैं, फिर उनकी माँ रोती हैं, फिर पप्पा, फिर भैया। अब बताओ क्या चाहते हो? दोनों है? ये कौन सा तरीका है? एक आदमी था, उसने पूछा अपने मेहमान से, ठंडा लाऊं कि गरम? ठंडा लाऊं कि गरम? मेहमान बड़ा होशियार था, ब्राह्मण था, और ब्राह्मण थोड़े खाने पीने में तो होते ही हैं। तो उसने कहा कि जब तक गर्म हो रहा हो तब तक ठंडे को आने दो। बोले यो क्यों पूछ रहे हो ठंडा? या बोले जब तक गर्म हो रहा है तब तक ठंडे को आने दो। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि दोनों काम करो। हाँ चलो दोनों काम करते हैं, ठीक है। जब बारात आई और 15 दिन बारात रुकी, जमाने में बहुत दिनों तक बारातें रुकती, हमारे जमाने में 3-3 दिनों बारात रुकी हैं। अब तो बारातों को पता ही ना जन कब आई और कब चली गई है। 3-3 दिन हमारे जमाने में रुकी है। शायद ऐसे कोई बैठे होंगे जहाँ में 3 दिन आते ज्यादा रुकी हो, कोई बारात करी हो ऐसी कोई है? 3 दिन आते ज्यादा भाई? 1 2 3 4 5 4 दिन, बताओ 4 दिन हमारे बैठे हैं। अच्छा अब तो कुछ पता ना चल रही, आई के जन गई। 20 साल बाद का होगा, 20 30 40 साल बाद पता नहीं पड़ेगा कौन को ब्याह कब और कौन के संग हैगो, है पता ही नहीं पड़ा करेगी। भैया जब सीता जी की माता जी सीता जी को विदा करने के लिए समझाती हैं कि बेटा तू जा रही है ना, तो कभी भी मुझे शिकायत न मिले कि मेरी बेटी, क्योंकि जब शिकायत मिलती है तो गाली बेटी को बाद में, माँ को पहले पड़ती है। जबकि माँ बेचारी अपनी पूरी कोशिश करती है कि बेटी अच्छी बन जाए, लेकिन भैया माँ की चली ना रही तो माँ करे तो करेगा। सीता जी से कहा मैया ने कि सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखे आयसु अनुसरे। बेटा अपने जो है सास ससुर को माता पिता समझ करके सेवा करना, और पति की सेवा नहीं करना, उसकी तो रुख लख करके, केवल उसके मन की बात को समझ करके, कहने से किया तो क्या किया है। अच्छा जो अच्छी बेटियां होती हैं ना, उनके लिए पूरा घर रोता है। वैसी होती हैं जो जिनके स्वभाव ठीक नहीं है, जो ज्यादा लड़ती हैं, माँ तो उनके लिए भी रोती है, माँ का तो कलेजा अलग होता है। लेकिन जो नेक अच्छी होती है ना, उनके लिए पूरा परिवार रोता है, बाप भी रोता है, यहाँ तक कि वो भैया भी रोता है जो दिनों रात लड़ता था। कोई यूं ना कह सकता कि ये रोवेगो, बाकी लड़ाई दिनों रात होती थी ना। वह भी जब कंधे पे डाल करके डोली में बिठाता है ना,
और जब वो उसकी कमीज पकड़ लेती है, कपड़े पकड़ लेती है, चिपट जाती है, रोने लगती है और भैया भैया करने लगती है ना, तब फिर वो भी रो जाता है। तब किसी ने पूछा तू क्यों रोया रे? तब वो कहता है कि लड़ता तो मैं था, ये मोते कबहू अपनी तरफ से नहीं लड़ी, और कितनी लड़ाई आ जाती पर शाम को तऊ मौका रोटी लेके आती, ले खाए ले, ले खाए ले। मैं कैसे भूलूं, कईयों बार मुझे इसने पिताजी से बचाया था पिटने से, गलती मुझसे हो जाती अपने ऊपर ले लेती। पापा जाते कछु कहते नहीं है ज्यादा, ताते अपने ऊपर ले लेती थी। उन बातों को जब याद करता हूं तो लड़ती भले ही थी पर मुझसे प्यार बहुत करती थी। ऐसी बहन मिलना बड़ा मुश्किल है। तब रोता है वो, उसके स्वभाव, उसका जो प्यार था ना, जब वो दिल में है। मैं तो बहुत लड़ता था, मैं बहुत मारता था, पर ये फिर भी चाहे कितनी मेरी जागी लड़ाई हो रही तो मेरा होमवर्क कराती थी। मेरा होमवर्क जो है चुपके से कर देती थी। मैं सोता रहता था, मेरा होमवर्क कर देती थी, मेरे कपड़े धो देती थी। और यदि मेरी पिटाई है रही हो ना तो इसके आंसू आ जाते थे, जबकि मेरी इसकी बनती नहीं थी। वो लड़का कहता है ये है बेटी भारत की, जो प्रेम से सबका दिल जीत लेती है। भले ही भैया के लिए उसकी भाषा ठीक नहीं है, उसके शब्द ठीक नहीं है, पर दिल से पूछो तो जरा, है? दिल से पूछो, उसको समझ में आता है। पता है एक भाई पे पिटाई हो रही थी, बहन जाकर के ऊपर गिर पड़ी। बाप ने कहा ये तेरे को ही तो परेशान करता है। बोले नहीं पापा, मेरा भैया है, ये मुझे बहुत प्यार करता है। और इस बात को जो बेटियां समझती हैं ना, उनको धन्यवाद। कुछ बेटियां तो इस बात को समझ भी नहीं पाती हैं। पता है जब जो अच्छी बच्ची होती है ना, बहुत अच्छी, उसके लिए तो पूरा गांव रोता है कि ऐसे हंसती थी, ऐसे बोलती थी, ऐसे मिलती थी। और अच्छी बच्चियां अपनी माँ बाप की सहेली बन जाती हैं। बेटा भले ही 10 हो घर में, जरूरी नहीं है तुम्हें रोटी मिलेगी, ठंडा पानी मिलेगा बाहर से आने पर, लेकिन बेटी एक हो भाई ना, तो धुए धुआए तो कपड़ा मिलेंगे, गरम गरम रोटी मिलेंगी, ठंडो ठंडो पानी मिलेगा। और बाप जब तक हंसेगा नहीं तब तक बेटी को चैन नहीं आता। और आपको पता है न जाने कितने बेटे मैंने देखे हैं जो अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी इतना प्यार नहीं करते जितना बेटी करती है। मुझसे हजारों बेटियों ने ये पूछा है ससुराल में जाकर के कि मेरे मायके में बाबा चले जाना, वहाँ मेरे पापा बड़े बीमार रहते हैं, मेरी मम्मी की तबीयत खराब रहती है, कोई उपाय है? लड़के ने किसी ने नहीं पूछा। सीता जी अपनी माँ को समझाती हैं, माँ मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मुझे तेरी ज्यादा याद ना आवे, तेरे प्यार की, तेरे लाडन की, तेरे बेटन की, तेरे घर की। जाओ ये टूट ना सकते। मैं गुड़िया